वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है ये नंबर सीरीज से है। आप देख सकते हैं कि ये सीरीज़ कैसा है, 120 है, 121 है, 128 है, 141, 160 है। सीरीज़ में जो है बहुत पिकअप से ये सीरीज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। जब भाई कोई सीरीज़ अगर बहुत पिकअप से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो उसमें जनरली हम डिफरेंस ही लगाते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखिएगा तो +1 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 41 में से 28 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, 13 का डिफरेंस हो जाएगा। 13 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस देखिए कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 19 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एक से अगर हम देखिएगा तो क्या हो जाता है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस आता है 1 से 7 के बीच में। फिर यहाँ पर देखिए 7 से अगर देखेंगे तो 13 6 बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ जाता है, यहाँ भी 6 बढ़ गया। अब इधर भी 6 बढ़ेगा। ठीक है, 6 बढ़ेगा तो 13 में 6 बढ़ा तो 19 हो गया। 19 में अब 6 बढ़ेगा तो 25 होगा, +25। अब ये 141 में +19 बढ़ा तो इतना हुआ। अब इसमें जो है कितना बढ़ेगा, +25 बढ़ेगा तो कितना हो जाए, 160 + 25 185 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 185 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है कि जब भी अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा, अगर सीरीज बहुत पिकअप से बढ़े तो हमेशा उसमें गुना का काम होगा, स्क्वायर का काम होगा या फिर क्यूब का काम होगा। और अगर स्लोली स्लोली बढ़ेगा तो प्लस माइनस यही सब हम पहले देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि 6 महिलाएं हैं, अदिति, पिंकी, रीना, मीनल, स्नेहा और जोया उत्तर की ओर उन्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो उत्तर की ओर अगर कोई भी देखता है, नॉर्थ की ओर, तो हमको पता है इधर क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे, और इस साइड क्या लेते हैं, राइट लेते हैं। ये कई सेशन में हमने बताया है। अब क्या बोल रहा है कि स्नेहा और जया मध्य में है। टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 6। टोटल लोगों की संख्या है 6 और स्नेहा जया मध्य है। इसका मतलब क्या हो गया, 6 प्लेस यहाँ बना दीजिए। 6 लोगों की अगर हम बना देंगे तो इसमें 2 कंडीशन हम बनाते हैं। एक यहाँ पर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक बार में स्नेहा अगर मध्य पे है तो इन्हीं दोनों, यही 2 मध्य होगा, तो स्नेहा यहाँ हो गया और एक बार जया इधर दे देते हैं, J फॉर जया, S फॉर स्नेहा। एक बार इस कंडीशन क्या करते हैं, जया हम इधर दे देते हैं, स्नेहा को इधर दे देते हैं। समझ में आ गया। अदिति जो है और पिंकी कोने पर बैठी है। अदिति और पिंकी जो है कोने पर बैठी है। ठीक है, अदिति और पिंकी जो है कोने पर बैठी है। फिर से अगर दोनों में अदिति और पिंकी एक जगह तो फिर 4 कंडीशन बन जाएगा, क्योंकि अगर इसको लेंगे एक बार अदिति यहाँ बैठाएंगे, एक बार पिंकी यहाँ बैठाएंगे, और इसी कंडीशन में एक बार पिंकी यहाँ पर बैठाएंगे और अदिति कहाँ होंगे, यहाँ पर बैठा दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कंडीशन यहाँ से निकल जाएगा, और एक बार यही यहाँ पर करेंगे, अदिति यहाँ पर, पिंकी यहाँ पर, या अगर यहाँ पिंकी हुआ तो अदिति इधर हो जाएगा। ठीक है, अदिति या पिंकी में से यहाँ बैठेगा और अदिति या पिंकी में से फिर यहाँ बैठेगा, यानी अदिति या पिंकी कोना पर ही बैठेगी। फिर क्या बोल रहा है कि रीना अदिति के निकटतम बाईं ओर है। रीना जो है अदिति के निकटतम बाईं ओर है, यानी कि अदिति के बाईं ओर जो है कौन बैठा है, रीना बैठा है।
अदिति के बाईं ओर रीना बैठा है। अगर हम इधर जो है अदिति को बैठाएंगे तभी बाएं ओर चल पाएगा। अगर हम इधर पर अदिति को बैठा देंगे तो आप बताइए, इधर तो जगह ही नहीं है, इधर कोई जगह है क्या? नहीं है। तो हम कैसे करके यहाँ पर रीना को बैठाएंगे? इसलिए कंफर्म हो जाता है कि आपका जो है अदिति कहाँ बैठेगी। अदिति जो बैठेगी ये हमेशा, अगर बाएं ओर अदिति के कुछ लेना है तो अदिति को कहाँ बैठाना होगा? एक्सट्रीम राइट में बैठाना होगा। अदिति को कहाँ बैठाना होगा? एक्सट्रीम राइट में बैठाना होगा, तभी तो अदिति के निकटतम बाएं होगा। यानी कि अदिति के जो है निकटतम बाएं, अदिति को यहाँ जब बैठाएंगे तब ना अदिति को इधर चलाएंगे। ठीक है, अदिति को यहाँ बैठाना होगा, तो अदिति को हम कहाँ बैठा दिए? इधर बैठा दिए। अगर अदिति को इधर बैठाते तो ये लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है। देखिए इधर लेफ्ट है ना, इधर लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट साइड में जगह है क्या? नहीं। इसलिए अदिति के जो है बाएं हमको चलना है, और किसको बैठा है? रीना को। तो यहाँ पर रीना बैठा दिए, इस केस में भी रीना को यहाँ पर बैठा दिए। अब क्या है, पिंकी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? पिंकी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? अभी देखिए अदिति और पिंकी, तो यहां पर कौन हो गया? पिंकी हो जाएगा। पिंकी तो ना कॉर्नर पे था, अदिति यहां बैठा है तो पिंकी यहां पर बैठेगा। अब देखिए एक ही बंदा बच गया, यहां पर एक ही लेडी बच गई। देखिए अदिति को बैठा दिए, पिंकी को बैठा दिए, रीना को, मीनल को नहीं बैठाएं, तो मीनल को यहां पर बैठा दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पिंकी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो पिंकी के अगर ठीक दाईं ओर चलेंगे तो पिंकी का ठीक दाईं ओर कहाँ पर हो जाएगा? पिंकी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? यहाँ पर देखिए, इस कंडीशन में भी यहाँ पर। ठीक अब दाईं ओर चलना है तो कौन है दाईं ओर? यही है, दाईं ओर यही है, यही दाईं ओर है। मीनल, दोनों कंडीशन में जो है मीनल क्या हो जाएगा? चूंकि यहाँ पिंकी के ये सभी दाईं ओर है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में एक चुनना है, यानी कि तुरंत दाएं वाले की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म का है। यहाँ क्या बोल रहा है कि सभी लड़के बुद्धिमान हैं, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो क्या बोलेंगे? ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। बॉय को क्या रखेंगे? इंटेलिजेंट के अंदर में रखेंगे, बॉय को इंटेलिजेंट के अंदर में रखेंगे। अब क्या बोल रहा है? ऑल द बॉयज आर स्मार्ट, ऑल द बॉयज आर स्मार्ट। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ऑल द बॉयज आर स्मार्ट जो है हम क्या बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ऑल द बॉयज आर स्मार्ट। ठीक है, ऑल द बॉयज आर स्मार्ट हम कैसे बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ऑल द बॉयज आर स्मार्ट। देखिए ये क्या है? हम इसको कैसे बनाए थे? ऐसे बनाए थे। और ये क्या है? इंटेलिजेंट है, ये बॉयज हो गया, स्मार्ट हो गया। अब देखिए कोई बोलेगा कि हम इसको इस तरह से क्यों नहीं बनाए? ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट हो गया तो ऐसे भी बना सकते थे, बॉय को स्मार्ट के अंदर दे देंगे तो भी ये ऑल बॉयज आर स्मार्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट दिया हुआ है, कहीं पर ये स्टेटमेंट में दिया है कि ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट? कहीं पर ये दिया है ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट? कहीं नहीं दिया है, क्योंकि ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट यहाँ पर जो भी होगा ये डेफिनेट होना चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं। अगर ये पॉसिबिलिटी का केस होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में जो भी डायग्राम बनाएंगे वो डेफिनेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में तो कहीं दिया नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही बना सकते थे। इसको कैसे बना सकते थे?
ऐसे ही बना सकते हैं, इसको स्मार्ट यहाँ दे दिए और ये दे दिए, वही चीज़ है। यहाँ पर क्या हो गया, ऑल स्मार्ट आर इंटेलिजेंट, जो यहाँ भी डेफिनेटली नहीं दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो ये भी नहीं बनाएंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इसको जो है इस तरह से पॉसिबल है। अब देखिए इसको हम और एक कैसे बना सकते हैं, सेम फिगर को जो है कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सेम फिगर को जो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, बॉयज है। ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इधर दे दीजिए आप क्या, इंटेलिजेंट, फिर ऐसे करके जो है ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इधर दे दीजिए स्मार्ट। सेम फिगर है, सेम चीज़ है, ड्रॉ करने का बस अपना तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सम बॉयज, कंक्लूजन देखिए, सम बॉयज आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, सम बॉयज आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो देखिए ये अगर सभी का सभी लड़का अगर इंटेलिजेंट है, सभी का सभी लड़का इंटेलिजेंट है, ये दिया है, और दूसरा में क्या है कि सभी का सभी लड़का जो है स्मार्ट है, यानी कि ये डेफिनेटली है कि अगर सभी का सभी लड़का स्मार्ट और इंटेलिजेंट दोनों है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऑल वाला कंडीशन सही हो रहा है तो सम वाला तो कंक्लूजन सही होगा ना। अगर ज़्यादा है तो उससे कम वाला भी क्या होगा, सही होगा। ज़्यादा वाला अगर सही है तो कम वाला भी सही होगा, तो सम वाला भी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर क्या दिया है, ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट, ऑल आर इंटेलिजेंट स्मार्ट, और देखिए ये होना चाहिए ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट, ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट, सभी बुद्धिमान जो है स्मार्ट है। लेकिन यहाँ स्मार्ट और इंटेलिजेंट में जो है सम का रिलेशन हो रहा है, ऑल का नहीं। कुछ इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, स्मार्ट है, कुछ इंटेलिजेंट क्या है, स्मार्ट है। अगर सम का रहता कि सम इंटेलिजेंट और स्मार्ट, तो वो क्या होता, सही हो जाता, सम इंटेलिजेंट और स्मार्ट, तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि देखिए बोथ वाला तो गलत होगा, ओनली 2 इज करेक्ट, ये भी गलत होगा, नाइदर 1 2 करेक्ट। तो ऑप्शन जो डी होगा, सिर्फ पहला वाला कथन इसमें मेरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का है, ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, डायरेक्शन का है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक सुबह जो है योगेश अपने घर से दूसरे शहर में रहने वाली अपनी बहन से मिलने के लिए निकला। तो हमको पता है कि ये नॉर्थ लेते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे करके फिर उसके बाद क्या लेते हैं, ये देखिए नॉर्थ लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर साउथ लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं। तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, और ये दोनों डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का जो है अंतर रहता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, फिर वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए वह पहले जो है 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह पहले कहाँ पर चलता है, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर में आप 20 किलोमीटर चल जाइए। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर आगे चला, फिर कहाँ मिला, पूरब की ओर मुड़ता है, तो पूरब की ओर मुड़ता है और कहाँ चला, 20 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा, कहाँ मिला, उत्तर की ओर मुड़ा, और कितना किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर फिर 30 किलोमीटर चल जाइए। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और अपनी बहन के घर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चला, तो पूर्व की ओर मुड़ गया। ठीक है, तो ये सभी तो ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इसका वैल्यू 0 हो गया, तो इसको टोटल कीजिए। नॉर्थ में जो टोटल चला वो कितना में चला, 50 किलोमीटर चला, ईस्ट में जो चला 40 किलोमीटर चला। अब देखिए, अब हमको जैसा कि पता है कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है।
नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। तो नॉर्थ का यहाँ पर साउथ का वैल्यू भी 0 हो गया, वेस्ट का वैल्यू भी 0 हो गया। तो नॉर्थ और साउथ के बीच का गैप निकालिए, तो 50 माइनस 0, ठीक है, 50 माइनस 0 हो गया, तो हो गया 50, ये 50 हो गया गैप। और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा वो किसका है 50 में, नॉर्थ वाले का, तो यहाँ पर लिख दीजिए नॉर्थ, ठीक है। अब ईस्ट और वेस्ट के बीच का गैप निकालिए, तो हो गया 40, और ज़्यादा वैल्यू किसका है, ईस्ट का, ईस्ट का, ठीक है। तो ज़्यादा वाले वैल्यू कब लेते हैं, जहाँ से वो चलता है और अंतिम वाला जहाँ पर रुका वहाँ का डायरेक्शन पूछता है। पहले वाले के रिस्पेक्ट में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो है, अगर अंतिम पॉइंट का रिस्पेक्ट पहुँचता डायरेक्शन पूछे तो हम ज़्यादा वाला यहाँ वैल्यू लेते हैं, और उल्टा रहेगा तो उल्टा यहाँ वैल्यू लेंगे, कम वाला लेंगे। तो देखिए अब दोनों वैल्यू जो है 50 है 40 है, 50 है और 40 है, तो इन दोनों के बीच कितना है, 50 और 40 के बीच का गैप कितना है, 10 किलोमीटर। चूँकि यहाँ पर आपको जो है सिर्फ डायरेक्शन निकालने बोल रहा है, तो 50 और 40 का गैप कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। अब 10 किलोमीटर कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, दोनों को लिख देंगे, नॉर्थ और ईस्ट में है। तो आपको सिर्फ जो है डायरेक्शन, आपको क्या है, डायरेक्शन ढूंढना है। तो उत्तर पूर्व जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, उत्तर पूर्व जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि चला कहाँ से था, ये देखिएगा, पहले चला कहाँ से था, चला था अपने घर से बहन के घर, चला था कहाँ से, अपने घर से जो है बहन के घर, बहन का घर चला था, ये हो गया बहन का घर चला था। और ये क्या चला था, अपने घर से चला था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका घर उसकी बहन के घर से किस दिशा में, उसकी बहन के घर से किस पे रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, कि उसकी बहन के घर के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि यहाँ पर उल्टा पूछ रहा है, यहाँ पर जो है उल्टा पूछ रहा है, बहन के घर से, तो बहन के घर के रिस्पेक्ट में जो है उसका घर पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है क्या लेना होगा, उल्टा लेना होगा। यानी कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आ रहा है ना, गैप तो 10 ही होगा, लेकिन यहाँ नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, तो नॉर्थ का उसका साउथ और ईस्ट का उल्टा वेस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये आंसर ना होके मेरा करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। अगर बहन का घर पूछता इसके घर के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उसके घर जो है बहन के घर के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, तो उल्टा लेंगे, साउथ वेस्ट यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट एक जरूर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है इनइक्वलिटी का है, इनइक्वलिटी का सवाल है। तो इनइक्वलिटी के सवाल में हम जानते हैं कि ये ग्रेटर देन होता है, फिर ये लेस देन इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू होता है, फिर ये लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा, इतना ही सिंबल होता है। अब देखिए लेस देन और ग्रेटर देन वाला एक साथ अगर आ गया, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन वाला एक साथ आ गया, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली हम जो कंक्लूजन बोल रहा है वो कट कर देंगे, क्योंकि देखना ही नहीं है। तो लेस देन फैमिली का मेंबर और ग्रेटर देन फैमिली का मेंबर जो है एक साथ नहीं आ सकता है, यानी कि अपोजिट सिंबल दोनों होते हैं, तो अपोजिट सिंबल वाला एक साथ नहीं आएगा। अब जहां वैल्यू की बात करेंगे, तो वैल्यू देखिए ऊपर से नीचे के क्रम में जो पहले भेटाए मिलेगा वही जो होगा वैल्यूएबल ज़्यादा होगा, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने के क्रम में। तो जैसे यहाँ पर देखिए ए से जी के बीच में पूछ रहा है, तो ए से जी के बीच में चलने के लिए आपको जो है यहाँ से लेके बस यहीं तक देखिए एच का कोई काम नहीं है।
अब इसके बीच में आप देखिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से यहाँ तक ठीक था, ग्रेटर देन था, लेकिन अंतिम में यहाँ लेस देन आ गया। ए से जी के बीच में ग्रेटर देन भी आता है, लेस देन भी आता है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, दोनों अगर ग्रेटर देन लेस देन अगर एक साथ आ गया, ठीक है, तो वो क्या कर देंगे, हम डायरेक्टली कट कर देंगे। तो ऐसा आप बोलिए कि ग्रेटर देन फैमिली का कोई भी मेंबर है अगर, और लेस देन फैमिली का कोई भी मेंबर अगर एक साथ आ गया तो कट कर देंगे। इसको देखना एक नहीं है। एस और एफ के बीच में देखिए, तो एस और एफ के बीच में जब देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही मिलता है, ग्रेटर देन। दोनों ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, एस एफ। यहाँ पर देखिए करेक्ट है। एस और एच के बीच में देखना है, तो एस और एच के बीच में आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन भी आता है और लेस देन भी आता है, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए डी और जी आ गया। डी से जी के बीच में आप देखिए ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और अगर डाल दीजिए कि ऐसा अगर ऑप्शन में रहता, अगर ऐसा ऑप्शन में रहता कि एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अगर रहता, ठीक है, और अगर रहता कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एफ, ठीक है, तो देखिए एस इज ग्रेटर देन एफ के बीच में क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब तो ये गलत हो जाता। और यहां भी देखिए ग्रेटर देन, यहां लेस देन इक्वल टू, तो ये भी गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पर जो है देखिए ये भी एक है, यहां भी एक है, और ये भी एक है, ये भी एक है, ये ऊपर वाले की तरह है। जब इस टाइप का आपको मिलेगा कि ये और ये लेफ्ट राइट जो है दोनों में सेम होगा और दोनों क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, दोनों तो गलत हो रहा है, तो आइदर और का केस बन जाता है। कौन केस बनता है, आइदर और, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, या तो ये वाला यानी कि या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, तो इस टाइप के केस में जो है आइदर और बनेगा, ठीक है। और ये वाला अपोजिट सिंबल होना चाहिए, ये वाला सेम होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, और ये अपोजिट सिंबल होगा, तब आइदर और का केस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या बोल रहा है। यहां बोल रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में फंड को ये लिखा जाता है, फंड को क्या लिखा जाता है, FUND, फंड को FOVH लिखा जाता है। सेंड को क्या लिखा जाता है, SEND, FOFU, ठीक है। ये दोनों का हम लॉजिक फाइंड करेंगे, तब उसी लॉजिक से जो है जिप्ट का भी आपको निकालना है। बहुत बच्चे क्वेश्चन देखते हैं ये कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये दोनों तो सेम है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो लॉजिक लगेगा सेम लॉजिक इधर वाले में लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम है क्या, नहीं है, इसलिए ये सेम सेम का अलग लॉजिक हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से अगर देखिएगा तो इधर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्रॉस जो है लॉजिक लग रहा है, क्रॉस वाला। डी से अगर क्या है, एफ है, डी से 2 बढ़ गए तो एफ आ गया, एफ से 2 बढ़ गए तो क्या आ गया, एच आ गया। कॉर्नर वाले में +2 इंक्रीज हो रहा है, कॉर्नर वाले में +2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कॉर्नर वाले में जो है +2 इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, इसमें जो इंक्रीमेंट होगा जो मिडिल में है वो क्या इंक्रीमेंट होगा, देखिए U से V हो गया और N से जो है O हो गया,
यानी यहाँ भी +1, इधर भी +1, यानी कॉर्नर वाले में जो है +2 इंक्रीज होगा, +2, ठीक है, +2 इंक्रीज होगा, और बीच वाले में जो होगा आपका +1 इंक्रीज हो रहा है, ई से एफ हो जा रहा है। यही मेरा लॉजिक है। तो यहाँ पर जो है जी से आप जो है +2 इंक्रीज कर दीजिए, तो कितना, जी में अगर +2 इंक्रीज कर दिए तो एच आई हो जाएगा, यानी अंतिम वाला आई होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही हम किए तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला मिल गया, कहीं कि अंतिम पर जो है यहीं पर जी है। तो इस तरह से जो है अपना टाइम आप एग्ज़ाम में बचा सकते हैं। अब देखिए अगर इसको पूरा करना चाहिएगा तो जी का इधर भी क्या होगा, +2 होगा, यानी टी के बाद +2 यानी कि क्या होगा, वी होगा, और मिडिल वाले में जो हो जाएगा एफ का यहाँ पर +1 यानी कि एफ के नेक्स्ट वाला क्या हो गया, जी, और इधर आई के नेक्स्ट वाला क्या हो गया, जे। तो वी जी जे आई देखिए लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये जो है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। एक तरह से ये क्या है, नंबर एनालॉजी टाइप का ही है, बट इसको सेट थ्योरी के अंदर जो है रखा जाता है। ये क्या है, सेट थ्योरी का जो है सवाल है। तो एक सेट यहाँ पर दिया गया है जिनमें नंबरों के बीच में कुछ रिलेशन है, और यहाँ भी नंबरों के बीच में कुछ रिलेशन है, लेकिन इन दोनों सेट में सेम रिलेशन है नंबरों के बीच में। आपको ऑप्शन में से जो है एक सेट ढूंढना है जिसमें जो इन दोनों में लॉजिक है नंबरों के बीच में सेम इसमें होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से अगर देखिएगा, ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या कि 16 है, 8 है, 36 है। देखिए सिंपली हम क्या करते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसलिए हम गुना का काम नहीं करेंगे। अगर हम इन दोनों का प्रयोग करके इसको लाएंगे तो हम क्या करेंगे, 16 + 8 कर दिए 24, और +12 कर दिए तो क्या हो गया, 36 हो गया। लेकिन देखिए इसमें आ रहा है क्या, यहाँ तो नहीं आ रहा है। 50 + 12 अगर करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 62 आता है। 62 में 12 ऐड करेंगे, नॉट इक्वल टू 106 आएगा, यानी कि ये वाला इसमें नहीं लग रहा है। तो जब नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ अलग लॉजिक देख के सोचना है। तो देखिए अगर हम 16 का केवल यूज़ करते हैं, अगर 16 का हम यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 16 को 36 के नज़दीक ले जाने के लिए 2, तो ये कितना हो गया, 32 हो गया। 32 में और कितना की ज़रूरत है, +4 का ज़रूरत है। तो ये 4 हम कैसे लाएंगे, हो सकता है कि 4 इधर से ऐड करें तो 36 आ जाए, ठीक है। अब इसको भी देखिए, 50 12 196, 50 12 106, इन दोनों में सेम लॉजिक लाना चाहिए। तो 50 × 2 कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 104 ही आता है, ठीक है। आपको तो ये 8 का भी तो यूज़ करना है, यहाँ अगर सेट है तो 8 का भी यूज़ करना है। तो 8 को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ये 4, 8 का हम आधा कर दिए, यहाँ पर कितना, 4, 8 का हाफ कर दिए, यहाँ पर कितना, 4। तो उसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे कि किसका हाफ करेंगे, इस 12 का जो है हाफ कर देंगे। 12 का हाफ कर दिए तो कितना हो जाएगा, 106। ये 4 कैसे आया, 8 का हाफ करके 4 आया, ठीक है। देखिए दोनों में सेम लॉजिक आ गया। अब यहाँ पर भी ढूंढेंगे कि 22 दूना कितना हो गया, 44, 44 प्लस इसका हाफ हो गया 23, तो ये कितना आ गया, 67 आ गया। लेकिन यहाँ क्या है, 90, ये भी नहीं होगा। 34 का 2 गुना कितना हो गया, बी नंबर देखते हैं। 34 का अगर 2 से गुना कर देंगे तो 68 आ गया, 68 और 70 का हाफ हो गया 35। तो देखिए 8 और 5 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट्स में क्या 138, तो ये भी नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा।
अब इसको चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। यहाँ देखिए क्या है, 20 को दोगुना किए तो ये क्या हो गया, 40 हो गया। 20 का जब दोगुना हम करते हैं तो ये क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, और 40 में 56 का जब आधा करते हैं कितना, 28। 56 का आधा हो गया 28। ये कैसे आया, 56 डिवाइड बाई 2 करके आया। तो ये क्या हो गया, 68 हो गया। तो देखिए यहाँ भी 68 है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो रहा है। ये भी नहीं होगा क्योंकि एक ही आंसर मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूप संख्या का पता लगाइए। यहां पर देखिए ये जो है, यहां पर कितना रो है, 3 रो है। कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। यानी कि 4 क्रॉस 4 का जो है, सॉरी 3 क्रॉस 3 का जो है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स किसका है, 3 क्रॉस 3 का जो है मैट्रिक्स है। अब देखिए हम इसमें रो वाइज भी चल सकते हैं, कॉलम वाइज भी। तो देखिए ये क्या है, इंक्रीज कर गया, ये क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ये क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ये हो गया डिक्रीज हो गया। ये भी इंक्रीज होगा और ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर घट गया फिर बढ़ गया, और यहां पर जो है बढ़ गया, फिर यहां पर देखिए घट गया। तो अगर रो वाइज, अगर कॉलम वाइज अगर देखिएगा तो सभी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि घट रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ भी घट रहा है। तो ऐसे करके तब हम क्या करेंगे, रो कॉलम वाइज जो है नहीं चलेंगे। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, रो वाइज बनाएंगे। तो आप देखिए 44 है, 55 है, और यहाँ भी जो आंसर भी जो दिया है ये क्या है, 11 का मल्टीपल में है। तो इसको जो है आप क्या कर सकते हैं कि 11 से आप भाग दीजिए, तो यहाँ पर 4 हो गया, 11 से भाग दीजिएगा तो 5 हो गया। ये देखिए ये 4 5 कैसा होगा। अब देखिए इन दोनों के डिफरेंस को देखिएगा तो यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इन दोनों के डिफरेंस को देखिएगा, सिर्फ गैप को देखिए। ठीक है, गैप को देखिएगा तो 5 का गैप आ रहा है। ठीक, यानी कि 42 माइनस 38 लिए तो इसका गैप कितना है, 4 का गैप है। 4 को 11 से गुना किए तो 44 हो गया। देखिए फिर 28 माइनस 23, सिर्फ गैप लेना है, प्लस माइनस नहीं। लॉजिक यही है, सिर्फ गैप जो है दोनों के बीच में वही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 55। तो उसी तरह है जो इन दोनों का गैप लेंगे, 39 माइनस 37 का अगर गैप लिए तो 2 का गैप हो गया, 2 गुने 11 कितना हो गया, 22। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो गया, 22। ठीक है, ये जो है डाइस का सवाल है। ठीक, यहाँ पर क्या है, डाइस का सवाल है। 3 अलग अलग स्थिति दिया गया, मान लीजिए 1 है, स्थिति नंबर 2 है, स्थिति नंबर 3 है। 6 का जो है आपको फलक दिखाना है, विपरीत फलक क्या होगा। अगर आप इन दोनों डाइस में लेते हैं, पहला और दूसरा में लेते हैं, पहला और दूसरा में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक कॉमन है, एक ही कॉमन है। तो जब एक फेस कॉमन होगा, 2 डाइस में अगर एक फेस कॉमन होगा और कॉमन वाला का ही अपोजिट निकालने बोले, क्या बोल रहे हैं कि 2 डाइस में अगर एक फेस कॉमन होता है और एक ही फेस का अपोजिट निकालने बोले, कॉमन वाले फेस का ही अपोजिट निकालने बोले, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 6 है। तो यहाँ पर देखिए 6 का ही अपोजिट निकालने बोल रहा है, तो जो इसमें नहीं दिखेगा वही इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। देखिए 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी, 4 भी, 5 दिख रहा है क्या, नहीं। तो 6 का अपोजिट डायरेक्टली हम कहेंगे क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर कॉमन वाले का अपोजिट निकालने बोलेगा और एक ही फेस अगर कॉमन है तो क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है वही इसका क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये हो गया 5।
तो इसका बेसिक क्या है कि अगर एक फेस कॉमन है, एक अगर फलक यानी कि फेस अगर कॉमन होगा तो हम कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो आप 6 से जो है क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज। तो एक में लेते हैं, एक में तो देखिए 6 हो गया, 6 का अपोजिट क्या हो गया, मतलब 6 के क्लॉकवाइज चले तो इसमें 2 आ गया, और 2 से फिर चले तो क्या आ गया, 3 आ गया। फिर दूसरे वाले में देखिए 6 है, 6 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 के अपोजिट क्या हो गया, सॉरी 6 से क्लॉकवाइज में 1 हो गया और 1 के क्लॉकवाइज में 4 हो गया। तो 6 के क्लॉकवाइज में 1 हो गया, 1 के क्लॉकवाइज में क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 2 और 1 क्या है, कॉमन अपोजिट फेस है, विपरीत फलक है, 3 और 4 विपरीत है, और ये दोनों जो है अगर कॉमन है तो जो नहीं दिख रहा है वह इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। 5 नहीं दिख रहा है तो 5 क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, वही सेट थ्योरी वाला है, और यहाँ पर एक आपको जो है नोटिफिकेशन भी दिया गया है, नोट करके दिया गया है। क्या नोट करके दिया गया है कि 13 को 1 और 3 में नहीं तोड़ना है, फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। यानी कि डबल डिजिट के नंबर अगर होंगे यहाँ पर तो आपको जो है उसको क्या करना है, तोड़ना नहीं है। तो नंबरों को यहाँ तोड़ना नहीं है, सिर्फ पूरा का पूरा नंबर यूज़ करना है। तो इतना बड़ा बड़ा नंबर है तो जनरली इतना बड़ा बड़ा नंबर में हम गैप ही निकालेंगे। तो गैप निकालिए, तो इन दोनों के बीच में देखिए कितना का गैप है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखते हैं तो गैप कितना है, देखिए यहाँ हो गया 6, ठीक है। ये कौन, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो जब आप 432 में से 348 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा इन दोनों के बीच का गैप में, तो कितना होगा, तो ये हो गया 12 में 8 गया 4, और यहाँ हो गया 12 में 4 गया 8, 84 हो गया। यहाँ भी देखिए गैप कितना हो गया, 4, और यहाँ पर गैप जो हो जाता है ये कितना हो जाता है, 8 का गैप हो गया, 84 का गैप हो गया। यानी कि यहाँ पर देखिए कितना का गैप है, ये हो गया 9, क्योंकि 288 में 337 में कितना का गैप है, 337 माइनस 288, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 4, 49 का गैप है। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 9 हो गया, 49 का गैप है। तो क्या समझ में आता है, दोनों सेट में जो है गैप है नंबरों के बीच में वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 412 में से 390 कितना हो गया, तो ये गैप हो गया किसका, 22 का गैप हो गया। अब इन दोनों के बीच में देखिए कितना का गैप हो गया, 390 और 28 के बीच में क्या 22 का गैप है, क्या नहीं है, 22 का गैप तो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ही गैप है। तो आपका जो है ये वाला नहीं होगा। फिर इन दोनों के बीच में देखिए कितना का गैप है, 368 में से तो ये हो गया 64 का गैप हो गया। अब इन दोनों के बीच में देखिए कितना, तो यहाँ 12 में 8 गया 4, और यहाँ कितना हो गया 10, 44 का गैप है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में देखिए गैप कितना का हो रहा है, तो इसमें हो गया 1 का गैप होगा, ठीक है, 8 में 7 गया 1, और यहाँ पर कितना हो गया 31 का गैप हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना का 1, और यहाँ भी क्या हो रहा है 31 का गैप हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना का गैप हो रहा है, ये हो गया 5, और यहाँ पर कितना का हो गया 15 में 6 65 का गैप हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कितना हो गया 5, और यहाँ पर कितना हो गया 7, 75 का गैप हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखिए एक सीरीज है, तो इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो यहाँ देखिए नंबर है 36 है, 48 है, 60 है, 72 है। तो आप देखिए ये क्या है, 12 का पहाड़ा है, 12 तिया 36, बरचौक 48, बरपंचे 60, बरचक 72, ठीक है, 12 तिया 36, बरचौक 48, बरपंचे 60,
बरछक 72, बरछक 72 बरसते 84। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 84 होना चाहिए। पहला तो सोचने का नियम ये है कि 12 का ये पढ़ा दिया है तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, दोनों में 84 है और बी में। अब देखिए पहला डिजिट सबका लेंगे, पहला जो है अल्फ़ाबेट सबका लेंगे। अब देखिए बी से जी हो रहा है तो कितना का गैप जा रहा है? बी होता है दूसरे नंबर पे और जी होता है 7 नंबर पे, तो +5 का गैप। अब जी से एल गए तो +5 का गैप, एल से क्यू गए तो +5 का गैप। अब यहाँ पर क्या जाएंगे? क्यू से फिर जाएंगे +5, यानी कि 17 5 क्या हो गया? 22, 22 का मतलब बी। तो देखिए स्टार्टिंग वाला ये भी से हो रहा है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से पहला है कि ऐसे सोचिए, या फिर आप कैसे सोचेंगे? गैप निकाल दीजिए। 36 में से 48 का अगर गैप देखेंगे तो कितना का? 12 का गैप हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कितना का गैप? 12 का गैप हो रहा है, +12 और इंक्रीज कर रहा है +12। यहाँ भी 12 का गैप हो रहा है और इधर भी आप क्या कीजिए कि 12 का गैप कर दीजिए, तो क्या हो गया? 84। और बाद बाकी जैसे होगा वैसे लिखना है, सबका लेटर के बीच में डिफरेंस निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो VM 84 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ इट इज सैटरडे ऑन 19 नवंबर 2005 देन व्हाट डे ऑफ द वीक इट बी ऑन 23 नवंबर 2008। तो 19 नवंबर को आपको जो है दिया गया है कि 19 नवंबर को जो है वो क्या है? 2005 को 19 नवंबर 2005 को जो है शनिवार है। क्या दिया गया है? शनिवार दिया गया है। 19 नवंबर 2005 को जो है शनिवार दिया गया है, तो 23 नवंबर 2008 को निकालना है। कितना? 23 नवंबर 2008 को निकालना है। ठीक है, आप तो एक कोड का यूज़ कीजिएगा तो डायरेक्टली निकल जाएगा। कोड का अगर यूज़ करेंगे तो इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट हमको एक पता है कि यदि सिर्फ आपका डेट और मंथ अगर सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली जो है वर्ष का डिफरेंस निकालते हैं। तो इसको उसी तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। आइए यहां पर देखिए हम क्या करेंगे कि 19 नवंबर से 2005 से जो है ये शनिवार है, तो 19 नवंबर 2008 तक निकाल सकते हैं। पहले निकालिए, तो यहां पर क्या है? डेट ऑफ मंथ सेम हो गया, पहले इसको निकालते हैं। तो यहां पर जो है अब हमको डेट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेम हो गया। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में गैप निकालिए। गैप कितना है? 3 वर्ष का है। गैप कितना है? 3 वर्ष है। जब गैप जो है 3 वर्ष है तो बताइए कि 3 वर्ष में जो लीप ईयर आएगा कितना आएगा? 3 वर्ष में जो लीप ईयर आएगा वो कितना आएगा? एक भी लीप ईयर नहीं आएगा। ठीक है, 3 वर्ष में अगर बोलेंगे तो गैप कितना आएगा? 3 वर्ष का आएगा। और लीप ईयर जो आएगा सिर्फ देखिए 2008 जो है वही लीप वर्ष मेरा है, 2008 जो है वही मेरा जो है लीप वर्ष है। यानी कि देखिए, यानी कि 2005 फिर 2006 2007 और 2008, ये दो इसमें से जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष किसको बोलते हैं कि 4 से अगर भाग लग गया जो वर्ष वो लीप वर्ष कहलाया। तो देखिए 2008 तो 4 से भाग लग रहा है क्योंकि पूरा वर्ष आपको भाग देने का जरूरत नहीं है 4 से, सिर्फ अंतिम का अगर 2 डिजिट अगर भाग लग जाए 4 से, तो यहाँ 08 है
तो 4 से डिविजिबल है, तो 2008 क्या होगा, लीप वर्ष हो गया। तो हमको पता है कि जो लीप वर्ष में है, लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है, 2 विषम दिन होता है। और जो गैर लीप वर्ष होता है, गैर लीप वर्ष होता है, यानी कि जो लीप वर्ष नहीं है उसमें विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसमें विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2005 से 6 अगर आए तो ये क्या है, ये क्या है, किस में आ रहे हैं हम, जिसमें आ रहे हैं वो देखिएगा। 2005 से जब आ रहे हैं हम 2006 में, तो विषम दिन 1 होगा क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। अगर आप लीप वर्ष में आते हैं तो 2 बढ़िएगा। ये भी क्या है, लीप वर्ष है क्या, नहीं, तो 1 बढ़ेंगे। ये देखिए लीप वर्ष है तो यहाँ कितना बढ़ गए, 2 बढ़ गए। कितना बढ़ गए, 2 बढ़ गए। ठीक है, कितना बढ़ गए, 2 बढ़ गए। तो यहाँ पर देखिए कितना लीप वर्ष हो गया, यहाँ पर लीप वर्ष कितना हो गया, 4 हो गया। 1 लीप वर्ष बोलते हैं, यहाँ विषम दिन कितना हो गया, 1 + 1 + 2, तो ये कितना हो गया, 4 वर्ष। अब देखिए हम गैप निकाल के जब निकालते थे तो 3 वर्ष ही क्या आता है, इसमें लीप वर्ष आता है। गैप क्या होता है, 3 का गैप हो गया। अब 3 से तो 3 को जो है हम 4 से कोई एक लगेगा क्या, 3 वर्ष में जो हम 4 से भाग लगाएंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि एक भी जो है लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा इस तरह से, तो इसमें 2008 क्या है, लीप वर्ष है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। 3 वर्ष में जो है एक अगर लीप ईयर है, एक जो है लीप वर्ष है, और 2 जो होगा क्या होगा, गैर लीप वर्ष होगा। तो आपको पता है कि यहाँ विषम दिन इस तरह से भी निकाल सकते हैं, चूंकि ये कम है तो ऐसे भी निकालेंगे, और इस तरह से भी गैप से भी निकालेंगे। बट ये देखिए 4 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको जो है इस तरह से निकालना होगा। 3 वर्ष है तो आपको चेक करना होगा कि लीप वर्ष कितना है। तो देखिए 2008 मेरा लीप वर्ष होता है, तो 1 लीप वर्ष हो गया। तो हमको पता है कि जो लीप वर्ष होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पर इक्वल टू, अगर 1 लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 2 यहाँ विषम हो जाएगा, और 2 यहाँ गैर लीप वर्ष है, तो 1 गैर लीप वर्ष में कितना होता है, 1 विषम दिन होता है, तो 2 में 2 हो जाएगा, यानी कि देखिए टोटल क्या हो गया, 4 हो गया। और इधर भी आपका क्या आया, 4 आया। दोनों में से किसी तरह बना सकते हैं। तो 4 आया, तो इसी में से हम क्या करेंगे कि 4 को जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 को जो हम शनिवार में ऐड कर दिए, तो शनिवार में जब 4 ऐड कर दिए तो कौन सा दिन हो गया, शनिवार में 4 ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ नहीं रुकना है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, सॉरी ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हुआ, ये किसका करेक्ट आंसर हुआ, इसका। 19 नवंबर 2008 को क्या हो गया, बुधवार हो गया। 19 नवंबर 2008 को क्या हो गया, बुधवार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ से जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार। ठीक, लेकिन हमको कितना पूछा है, 23 नवंबर 2008 को, यानी कि 23 में जाने के लिए अगर आपका 19 नवंबर 2000, ठीक है, 19 नवंबर 2008 बुधवार है, तो कितना ऐड करना होगा 19 में, +4 ऐड करना होगा, तो हो जाएगा क्या, 23 नवंबर हो जाएगा। तो ये जब बुधवार था तो इधर भी हमको 4 दिन और ऐड करना होगा, तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये सबसे आसान मेथड है। ठीक, दूसरा मेथड हम इसका अगर हम नहीं पता हमको तो डायरेक्टली कोड लगा देंगे। आपको पता है ये बेसिक होना चाहिए कि मंथ का कोड क्या होता है, ये पिछले वीडियो हमने बताया, उसको जाके देखिए आप वहाँ पर। सिंपली यहाँ बता देते हैं कि जो मंथ का कोड होता है वो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, 033 लेते हैं, लास्ट में 035 लेते हैं, 614 लेते हैं, 625 ले लेते हैं। सेंचुरी ईयर का जो कोड होगा ये भी याद रखिए, सेंचुरी ईयर का कोड। अगर रिमाइंडर मेरा रिमेनिंग, ठीक है, रिमाइंडर या रिमेनिंग अगर बोलिए, यानी कि शेषफल के बिहाफ पर कोड आता है और ये कोड हो गया। तो अगर रिमेनिंग यानी कि किसी सेंचुरी ईयर को अगर लीप ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड अगर लग रहा है तो जो भी सेंचुरी ईयर आएगा उसको 400 से डिवाइड देना होगा। और 400 से डिवाइड देने के बाद, क्यों 400, क्योंकि जो सेंचुरी ईयर होगा उसको 400 से डिवाइड देना होता है लीप ईयर जानने के लिए। और जो लास्ट में डबल जीरो वाले को क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। और जो साधारण वर्ष होते हैं उसको 4 से। तो रिमाइंडर में याद रखिए अगर 0 होगा तो उसका कोड क्या होगा, 6 होगा। अगर रिमाइंडर 1 आया तो उसका कोड क्या होगा, 4 आया। और रिमाइंडर अगर 2 आया तो उसका कोड क्या होगा, 2 होगा। 3 अगर रिमाइंडर आया तो उसका कोड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, वीक डेज का कोड भी आपको याद रखना चाहिए। अगर बस इतना रख लिए तो सभी आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपको पता है कि संडे बंद रहता है तो ये 0 हो गया। मंडे स्टार्टिंग दिन है तो 1 देते हैं, और फिर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, संडे का आप कैसे, वो बंद रहता है तो 0, मंडे पहला दिन होता है तो 1, और उसके कॉन्जिक्यूटिवली जैसे आएगा आप एक एक बढ़ा दीजिए। ये कोड याद रखें। तो डायरेक्टली आपको कितना का निकालना है, 19 नवंबर का निकालना है। किसको निकालना है, 19 नवंबर को निकालना है, 2005 को। तो पहले चेक करना होगा इसमें कि जो शनिवार दिया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 19 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए कि नवंबर का कोड कितना होता है, नवंबर ये वाला होगा 3, तो इसको 3 लिखिए। 2005 को आप 2000 + 5 लिखिए, तो 2000 का कोड। तो 2000 देखिए यही सेंचुरी ईयर है 2000। तो आप देख सकते हैं कि 2000 400 से देखिए पूरा पूरा डिवाइड लग जा रहा है। ठीक है, 2000 को 400 से पूरा पूरा डिवाइड लग रहा है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका कोड क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर 6 दे दिए, और ये 5 का 5 है। अब देखिए कि 5 वर्ष में जो है लीप ईयर कितना होता है, इसको 4 से डिवाइड देंगे। साधारण वर्ष को 4 से डिवाइड देते हैं, और कितना लीप वर्ष आता है यहाँ पर ऐड कीजिए। यहाँ रिमाइंडर नहीं देखना है कितना बार में खाता है, तो 4 एकम 4, यानी कि 1 जो आएगा यहाँ लीप वर्ष आएगा, तो इस 1 को यहाँ लिखिए। अब सभी को हम क्या करेंगे कि 7 से डिवाइड देंगे, या जोड़ के आप सबको 7 से डिवाइड दीजिए, या बिना जोड़े भी दे सकते हैं। आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 6, 5, 11, 3, 14, 14 7 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो उसको छोड़ देना है। 19 + 1 क्या हो गया, 20। तो ये कितना होता है, 19 को अलग भी दे सकते हैं। तो 7 दूना 14, 7 तिया 21 आता है 19 से बड़ा, तो 7 दूना 14। तो रिमाइंडर सिर्फ ऊपर में लिखना है, 7 दूना 14, 19 - 14 हो गया, तो रिमाइंडर 5। 5 और यहाँ पर 1 से छोटा है तो कुछ नहीं होगा। एक अगर 7 से छोटा 1 ना, तो उसको छोड़ देना है।
क्योंकि अगर 7 से जो छोटा होगा तो अगर उसको भाग देंगे तो 0 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर उतना का उतना होगा। तो 5 + 1 क्या हो गया 6, 5 + 1 क्या हो गया 6। तो 6 का अर्थ क्या होता है, शनिवार होता है। 6 का अर्थ आ गया शनिवार, और यहाँ पर देखिए क्या है, शनिवार ही है, यहाँ पर क्या है, शनिवार ही है। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अगर इसमें जो है जो आएगा वही होगा। अगर यहाँ शनिवार ना आके कुछ और आता, तो अगर यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट शनिवार आके ना कुछ और आता, तो यहाँ से देखते हैं कि शनिवार जो है कितना गैप है। यहाँ के रिजल्ट से जो है, यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट से देखते कि ये जो यहाँ पर दिया रहता ये कितना दूरिया पास है, तो प्लस माइनस कुछ करना होगा। सेम प्लस माइनस यहाँ भी करते, लेकिन यहाँ पर शनिवार आया और यहाँ पर शनिवार ही है, तो यहाँ भी जो है इसमें कुछ भी आपको प्लस माइनस नहीं करना होगा, जो रिजल्ट में आएगा वही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए रविवार आइबे करेगा, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए 23 तारीख है, तो नवंबर का कितना होता है 3, ये चुके 2000 + 8, देखिए 3 हो गया। 2000 का कितना हो गया गैप, 2000 का अगर गैप देखेंगे तो वो गैप कितना का हो गया, 2000 में क्या कोड हो गया 6 और 8 का 8, अब कितना लीप ईयर होगा, 8 को 4 से भाग देंगे, देखिए 4 दूनी 8 +2 हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड देंगे, तो देखिए यहाँ 6 8 6 14, ये कैंसिल हो गया, 8 6 14, 7 से 14 डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0। 23 और 3 26, 2 28, ठीक है 28, 28 जो होगा ये 7 से डिविजिबल हो गया, तो रिमाइंडर हो गया 0। 0 किसका कोड होता है, बंद दिन है रविवार का। अभी हमने बताया कि रविवार बंद का दिन होता है, तो इसका कोड क्या लेते हैं, 0 हो गया, तो 0 का कोड क्या हो गया, रविवार हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर रविवार। इस तरह से बना सकते हैं, बट पहले जो हमने बताया वो इसका सटीक और कम समय लेने वाला लॉजिक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ दिया गया है कि 6 चचेरे भाई P Q R S T और U, जिनमें से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। P जो है उसकी आयु केवल एक चचेरे भाई की आयु से अधिक है, केवल एक ही से जो अधिक है। P की आयु जो है ये केवल एक से अधिक है, बाद बाकी कितना है, कम है। तो चूंकि 5 है यहाँ पर, चूंकि यहाँ 6 भाई है, तो यहाँ पर कंपैरिजन में कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 5 ही बनाएंगे तभी 6 व्यक्ति हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो P की आयु केवल एक से अधिक है, केवल एक से अधिक है मतलब बाद बाकी से कम है। अब देखिए Q की आयु S और P की आयु से अधिक है, Q की आयु जो है S और P से अधिक है, लेकिन किसके लिए है, फर्स्ट व्यक्ति के लिए। तो यहाँ Q जो है पहला व्यक्ति है, सबसे पहले Q है, तो इसका मतलब क्या है, Q की आयु S और P की आयु से अधिक है, लेकिन R से अधिक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि Q की आयु R से क्या है, कम है। फिर यहाँ क्या बोला गया है नेक्स्ट, की S की आयु केवल P की आयु से अधिक है। S की आयु जो है केवल P की आयु से अधिक है, बाद बाकी सबसे कम है। ठीक है, यानी कि S आपको कहाँ देना होगा, केवल P से अधिक है, बाद बाकी सबसे कम है, यानी S तो यहाँ देना होगा P से अधिक वाले में। ठीक है, R जो है U से छोटा है, R क्या है, U से छोटा है, तो ये वाला देखिए S और P तो हमने हो गया, तो इसको डायरेक्टली कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देंगे, ये वाला S और P का तो हो चुका। अब क्या हो गया, यहाँ U दे देंगे, यहाँ R देंगे, यहाँ पर क्या दे दिए, Q दे दिए, और एक बच गया जो यहाँ पर दे देंगे, कौन बच गया, T बच गया, T को यहाँ दे देंगे, तो यही मेरा हो गया। U जो है सबसे बड़ा है, सभी चचेरे भाइयों में कौन है सबसे बड़ा, क्या हो जाएगा, U हो जाएगा।
सबसे छोटा पूछेगा तो टी हो जाएगा। बीच में कौन है, तो बीच में आप जो है क्यू या एस बताइएगा, बीच में क्यू या एस बताइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है 6 है, तो उसका बीच में आप एग्जैक्टली बीच में नहीं बता पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी उनकी लंबाई के आरोही क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में एक पंक्ति में जो है खड़े हैं, ठीक है। 40 विद्यार्थी है। सुहानी आगे से 8वें स्थान पर है। सुहानी जो है आगे से 8वें स्थान पर है, ठीक है। सुहानी जो है ये मान लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इधर से इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मान लेते हैं आरोही क्रम हो गया, लेफ्ट टू राइट, आरोही क्रम, लेफ्ट से राइट के बीच में, ठीक है, लेफ्ट राइट में। तो सुहानी आगे से जो है 8वां है, यानी कि लेफ्ट से लेंगे तो सुहानी क्या हो जाता है, 8वां हो जाता है। लेफ्ट से सुहानी क्या हो जाता है, 8वां हो जाता है। जबकि सायमा जो है पीछे से 8वां है। सायमा जो है पीछे से क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। एक ही है, सुहानी को थोड़ा अलग से डिनोट करना होगा क्योंकि स्टार्टिंग जो है नाम का वो दोनों एस से है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सुहानी को HS फॉर सुहानी लेते हैं, और ये क्या है 8वां है, और सायमा को SY से लेते हैं, और ये भी जो है क्या है इधर से पीछे साइड से 8वां है। अब बीच में जो है कितना विद्यार्थी है, बीच में जो है कितना विद्यार्थी है, तो देखिए ये जो है नॉन ओवरलैपिंग का ही कंडीशन बनेगा, नॉन ओवरलैपिंग का कंडीशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल जो है, यहाँ पर टोटल जो है लेफ्ट और राइट से क्या है छोटा है, मतलब ये एक दूसरे का क्रॉस में ऐसे करके नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे करके जो है नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को पार नहीं करेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग का कंडीशन कब होता है, जब लेफ्ट और राइट का अगर वैल्यू होगा टोटल से ज़्यादा होने लगे तो वो ओवरलैपिंग का कंडीशन होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो बीच में कितना हो जाएगा बताइए, तो दोनों साइड से 8-8 तो हो ही गया ना, इधर से 8 बंदा है, इधर से 8 बंदा है, तो लेफ्ट और राइट को मिलाकर जो है कितना हो गया, 16 बंदा हो गया। तो बीच में कितना बच गया, टोटल में से लेफ्ट और राइट को घटा देंगे, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को घटा देंगे, यानी कि टोटल कितना है, टोटल है 40 माइनस 16, तो 40 माइनस 16 घटा दिए तो यहाँ 4, यहाँ 24 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 24 हो जाएगा। 24 जो है बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक सीरीज दिया गया, यहाँ आपको क्या बताना है कि इस श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है जो 2 से भाग लगे, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है, यानी कि सम के पहले जो है विषम भी होना चाहिए और बाद में भी जो है विषम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, इवन नंबर और ऑड नंबर, और क्या हो गया, ऑड नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो पहले आपको जो है इवन नंबर आप ढूंढ लीजिए। देखिए ये इवन है, तो देखिए दोनों साइड में विषम है, दोनों साइड में विषम है, तो यहाँ पर 1 हो गया, 9, 6, 7 हो गया। फिर देखिए ये भी क्या है, विषम है, ये भी क्या है, सम है, लेकिन सम होने के कारण ये जो है एक साइड, दोनों साइड तो विषम नहीं है। 8 क्या है, विषम है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर हम क्या लेंगे, 8 को लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, 8 को लेंगे, इस 8 को, लेकिन ये दोनों देखिए विषम होना चाहिए 8 के अगल बगल में, लेकिन क्या है, सम है। फिर 2 को लेंगे, 2 के देखिए दोनों के अगल बगल में क्या है, दोनों के अगल बगल में क्या है, एक विषम है, राइट साइड में एक 5 है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, सम है। अब यहाँ पर देखिए
ये भी 2 के अगल बगल में क्या है, विषम है, तो आप 3 2 5 भी ले सकते हैं, 3 2 5 भी होगा। फिर देखिए 8 को लीजिएगा तो 8 के राइट साइड में क्या है, सम संख्या है लेकिन विषम ले होना होगा। अब 6 को लेते हैं, 6 के दोनों साइड क्या है, सम है लेकिन हमको विषम लेना है। फिर 2 सम संख्या है तो इसके लेफ्ट साइड में 6 है, सम है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अगर एक एक डिजिट को आप देख रहे हैं तो देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। इसको आसान कैसे बनाया जाए, इसको आसान आप इस तरह से बना सकते हैं, आप जो है एक एक करके देख रहे हैं ना कि इवन के इस साइड भी ऑड होना चाहिए, इस साइड भी ऑड होना चाहिए, तो आप इसको आसान कैसे बना सकते हैं ताकि एग्जाम में आप जो है क्विकली देख सकें। इसको एक साथ देखिए, ऑड और इवन नंबर के नेक्स्ट में जो है ऑड होना चाहिए, या आप इस तरह देख सकते हैं कि इवन और ऑड के पहले ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे देख रहे हैं, मान लीजिए इसमें ऑड और इवन नंबर को ढूंढिए, ऑड और इवन एक साथ, ऑड और इवन यहाँ पर देखिए, और देखिए ऑड और इवन यहाँ भी है, फिर ऑड और इवन कहाँ पर है, ऑड और इवन को ढूंढिए, ऑड और इवन को देखिए, ऑड कहाँ पर, यहाँ पर है, नहीं 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 नहीं, ऑड और इवन नंबर, ऑड के बाद इवन नंबर ये है, फिर ऑड नंबर, ऑड के बाद देखिए इवन नंबर ये है, फिर ऑड के बाद देखिए ऑड के बाद इवन नंबर हो गया, फिर देखिए ऑड 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 कहाँ है, ऑड नंबर देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ऑड और इवन नहीं है, फिर देखिए ऑड और इवन, ऑड के बाद देखिए इवन यहाँ पर है, ऑड और इवन, फिर देखिए ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ये देखिए ऑड नहीं है, बस ऑड इवन जो है 9 और 6 हो गया, फिर क्या हो गया 7 6 हो गया, फिर 3 2 हो गया, फिर क्या हो गया ये वाला 5 8 हो गया, यहाँ 9 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब ऑड और इवन के बगल में ऑड होना चाहिए, देखिए ऑड और इवन है तो इसके बगल में देखिए क्या है 7 है, तो 1 मेरा हो गया। अब देखिए ये भी था 7 6, इसके बगल में देखिए ऑड होना चाहिए लेकिन है क्या इवन, तो इसको छोड़ देंगे। 3 और 2 के बाद देखिए 3 2 के बाद देखिए ऑड है, तो ये वाला हो गया 3 2 5। फिर देखिए 5 और 8 को देखें तो इसके बाद में देखिए क्या है, इवन नंबर है लेकिन ऑड यहाँ ढूंढ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए इवन है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ मेरा कितना है, 2 ऐसा पेयर है, कितना है, 2 ही पेयर ऐसा है। अब इसको देखिए कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, 23 से 34 जिस तरह रिलेटेड है, 22 से क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 23 से हम कैसे करके 34 लाएंगे, 23 में अगर 11 हम कर रहे हैं तो 34 हो जाता है, लेकिन 22 में 11 करेंगे तो 33 होगा, 33 है क्या यहाँ पर, नहीं होगा। अब क्या करेंगे बताइए, 23 माइनस 6 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 17, 17 को 2 से गुना कर देते हैं तो 34। अब 22 में 6 से माइनस कर दिए तो कितना हो गया 16, 16 को 2 से गुना कर दिए तो 32 आ रहा है क्या, कहीं भी नहीं है 32। अब देखिए ये दोनों में अगर गुना वगैरह करेंगे ना, अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़िए, 34 आपको बनाना है ना 34, तो 2 और 3 को अलग अलग लिखिए। देखिए 2 पर अगर स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा तो ये छोटा छोटा नंबर आएगा, तो इसमें क्या कीजिए क्यूब कीजिए, 2 पर क्यूब क्या हो गया 8, और यहाँ पर 3 पर क्यूब कीजिए तो 27। ठीक है, 27 प्लस 8 क्या हो गया 35 हो गया, 27 प्लस 8 35 हो गया, प्लस किए तो, और माइनस 1 कर दिए तो कितना आ गया 34 आ गया। अब 2 पर क्यूब कर दिए 22 लेंगे तो 2 पर क्यूब 8, और यहाँ पर 2 पर क्यूब ये भी क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 और 8 क्या हो गया 16। ठीक है, 16 माइनस 1 क्या हो गया यहाँ पर, अगर इस तरह सेम करें कि इन दोनों को सम करके 16 और 1 घटा देते हैं तो देखिए यहाँ कितना आ जाता है 15 आएगा, लेकिन है नहीं। तो अब क्या करेंगे कि 35 से हम जो है अगर 34 कैसे ला सकते हैं,
देखिए 35 को लिख सकते हैं 3 पर स्क्वायर प्लस 5 पर स्क्वायर, तो 9 + 25 कितना हो गया, 34 हो गया। 9 + 25 34 हो गया। अब इसको भी लिख सकते हैं 1 पर स्क्वायर प्लस 6 पर स्क्वायर, तो 1 + 36 बराबर क्या हो गया, 37। तो इसका लॉजिक है 37 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 37 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है कि JLNPRTVNW are sitting around a square table। इस बार जो स्क्वायर टेबल में कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, स्क्वायर टेबल में, तो कहाँ पर, कॉर्नर में भी होगा। अब देखिएगा जरूर कॉर्नर पे होगा, क्वेश्चन के बाद ही यहाँ बैठाइएगा, ठीक है। नहीं, मिडिल पर ही दो दो करके जो है व्यक्ति को आप बैठा सकते हैं। 4 फेस है तो चारों साइड अगर दो दो पर होगा, यहाँ कॉर्नर की बात होगी क्योंकि यहाँ देखिए कोना पर बैठा हुआ है, ठीक है, और केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो केंद्र की ओर जब भी मुख करके बैठता है तो लेफ्ट चलने पर क्लॉकवाइज और राइट चलने पर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। घड़ी के दिशा में राइट चलने पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अब क्या बोल रहा है कि जबकि कुछ जो है भुजाओं के मध्य में बैठे हुए हैं, देखिए मध्य में 8 लोग हो गया। डब्लू जो है जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डब्लू जो है जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब जो है एक चीज पता होना बेहद जरूरी है कि कोना में बैठा है कि बीच में बैठा है। जब तक कि स्टेटमेंट में ना आएगा तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको कहीं पर लिख लेंगे कि जे के बाईं ओर जो है ठीक बगल में, यानी कि तुरंत बाईं ओर जो है कौन बैठा हुआ है, जे के, डब्लू। डब्लू जो है जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन पी या आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है। लेकिन किसके लिए, फर्स्ट के लिए। सभी में हमने बताया है कि बट जो होता है, मतलब लेकिन जो है फर्स्ट जो लेटर होगा उसके लिए। डब्लू और जे में पहला कौन है, डब्लू है, यानी कि डब्लू तो जो जे के बाईं ओर बैठा है लेकिन पी आर के बगल में नहीं बैठा है। यानी कि ये जो है, ये डब्लू जो है पी या आर के अगल बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। डब्लू जे के बाईं ओर बगल में बैठा है लेकिन पी आर के बगल में नहीं बैठा है। टी जो है एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। टी जो है एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, टी। आर और टी जो है एन के ठीक बगल में बैठा है। आर और टी जो है एन के ठीक बगल में बैठा है। इसका मतलब क्या है कि आर जो है एन और टी के बीच में है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या टी एन के बीच में आर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि वी जो है आर के ठीक बगल में बैठा है। वी जो है आर के ठीक बगल में बैठा है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन कॉर्नर में बैठा है कौन किस में बैठा है नहीं दिया है, लेकिन कॉर्नर पे भी लोग बैठे हैं। तो आप चलिए कहीं से भी चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए इसी से चलते हैं, ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे इससे, NRT से। तो यहीं पर देते हैं। देखिए ये बात पक्का है कि R जो है N और T के बीच में बैठा है, या हम कह सकते हैं कि R और T जो है N के ठीक बगल में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, R और T N के ठीक बगल में तभी बैठेगा जब जो है N बीच में होगा और R और T अगल बगल में होगा। इसका मतलब देखिए किसी में भी आप बैठाइएगा तो R को जो है आपको या तो कॉर्नर पे या बीच में रख सकते हैं। R को पहले हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं। R को जो है पहले हम बीच में रखते हैं, और यहाँ पर हो गया N और यहाँ पर क्या हो गया T।
टी हो गया। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। या फिर यहाँ हम टी रखेंगे, यहाँ फिर हम क्या रखेंगे, एन रखेंगे। ठीक हो गया ना। अब देखिए W जो है पी आर के बगल में नहीं बैठ सकता है। फिर क्या बोल रहा है कि V जो है R के ठीक बगल में बैठा है। V जो है R के ठीक बगल में बैठा है। नहीं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था स्टेटमेंट में कि R और T जो है N के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि N को ना बीच में देना होगा। ठीक है, N को बीच में देना होगा, N को बीच में देना होगा और R और T अगल बगल होगा, या फिर N जो होगा इधर T होगा इधर R होगा। यही केस होगा क्योंकि R और T N के ठीक अगल बगल में है। इसका मतलब N को बीच में देना और R और T अगल बगल देना होगा। तो यहाँ भी आप चेंज कीजिए, यहाँ भी जो है इसको चेंज कीजिए। यहाँ पर जो है आप क्या दीजिए, R दीजिए, और यहाँ पर जो है बीच में N दीजिए। अब इसको पहले हम इसको लेके चल रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि V जो है R के ठीक बगल में बैठा है, तो V यहाँ पर बैठा दीजिए, R के ठीक बगल में बैठा है। तो अब क्या बोल रहा है कि L के राइट में, ठीक राइट में कौन है, T है। L के ठीक राइट में कौन है, T है, तो L यहाँ पर दीजिए। तो लेकिन यहाँ पर देखिए राइट में नहीं हो रहा है, किधर हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है। अगर यहाँ तो जगह ही नहीं ना है, L के राइट में लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा ना। तो यहाँ पर जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जब यहाँ पर जगह नहीं है तो यानी कि ये तो फेल हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि ये वाला नहीं ले सकते हैं आप, ये वाला जो है ये वाला नहीं हो रहा है, इसको आपको लेना होगा। यहाँ पर T दीजिए, यहाँ पर N दीजिए, यहाँ R दीजिए। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि V जो R के ठीक बगल में बैठा है। इधर तो वैकेंट नहीं है, वैकेंट इधर है, तो V यहाँ पर दे दिए। जब V यहाँ पर दिए तो L आपको कहाँ देना होगा, यहाँ देना होगा। अब देखिए L से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो T आपको मिल रहा है। अब देखिए J जो है कि लेफ्ट में, यानी घड़ी के दिशा में अगर J से चलेंगे तो W मिलेगा। तो W हमको कहाँ पर बैठाना होगा, W जो है P और R के बगल में नहीं है। ठीक है, W जो है P और R के बगल में नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि P के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, P के ठीक बाईं ओर बगल में जो है कौन बैठा है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि W जो है P या R के ठीक बगल में नहीं बैठा है। देखिए W जो है P और R के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, तो आप देखिए W को अगर यहाँ पर आप बीच में बैठाते हैं, मान लीजिए W को अगर बीच में बैठाते हैं आप, तो क्या होगा, इसको बैठाना है। J से अगर लेफ्ट चलेंगे तो लेफ्ट में ठीक में होगा। देखिए अगर आप इसको W को बीच में बैठा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है P का जगह दो ही बच गया ना, P या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो उस कंडीशन में W के बगल में P बैठना ही बैठना है। ठीक है, P और R का तो चलिए बैठ गया यहाँ पर, तो W के बगल में P नहीं होना चाहिए। W अगर बीच में बैठा दे, P अगर यहाँ पर नहीं होगा तो P यहाँ बैठाएंगे तो भी W के बगल में P हो रहा है। तो इस कंडीशन में अब क्या करना होगा हमें कि W को यहाँ पर नहीं बैठा सकते हम, W को किसी कॉर्नर पे ही देना होगा। W को हम देखिए J से लेफ्ट वाइज चलेंगे तो W है, तो J से क्लॉकवाइज चलने के लिए जो है J को यहाँ दिए और J को यहाँ देंगे अब, तो W बीच में आएगा।
तो जे यहाँ दे नहीं सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा कि जे को यहाँ देना होगा। डब्लू यहाँ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डब्लू के बगल में पी तो नहीं बैठा, पी का एक ही जगह हो जाएगा ये। तो आप बताइए इस कंडीशन में जो है पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, पी के ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। पी देखिए यहाँ पर है, बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह, तो कौन बैठा है, जे बैठा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कौन बैठा है, जे बैठा है। कौन बैठा है, जे बैठा है। ठीक है, इसको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना है, मतलब ए बी सी डी जैसे आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसमें जो है अपोजिट डायरेक्शन में बोल सकता है घटते हुए क्रम में भी, अवरोही क्रम में भी बोल सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर अगर बोल दिया कि अंग्रेजी शब्दकोश में, तो जनरली क्या होता है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाना होता है। देखिए रूल क्या है, तो रूल ये है कि जो इसमें कॉमन है, जैसे पहला पोजीशन है तो पहला पोजीशन सब में कॉमन होना चाहिए। अगर एक में भी छूट गया, 5 वर्ड है तो पांचों में पहला पोजीशन कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दूसरा हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बाद बाकी में ठीक है, सब में सेकंड पर यू है, लेकिन एक में क्या है, तीसरे वाले में सेकंड पोजीशन पे दूसरा है, तो ये नहीं होगा, इसको हमको छोड़ देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है और अब नियम लगाना है। तो जहाँ जहाँ अगर सब में कॉमन होगा और सीधी लाइन बाय लाइन, पहला है तो दूसरा भी कॉमन होना चाहिए, फिर तीसरा कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला में क्या है कि कॉमन आपका जो है केवल एक ही है, इसके बाद में ब्रेक हो गया तो वहां से आप रूल लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, u है, यहाँ पर क्या है, u है, यहाँ क्या है, o है, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है। o और u में पहले कौन आता है, o आता है, तो o वाला तीसरा वाला पहले होगा। तो देखिए ये तो एक कैंसिल हो गया क्योंकि पहले में यहाँ 5 है, अब ये हो गया। ठीक है, अब कम समय में इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखिए दो दो सब में रिपीट किया हुआ, इसलिए आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। अगर अंतिम पे अगर यही वाला आया तो अंतिम एक बार जरूर निकाल के देखिएगा ताकि लेमिनेट हो जाए। तो अंतिम जो हो सकता है ये कौन सा होगा, जैसे यहाँ पर चौथा में अंतिम दिया है, तो ये चौथा क्या अंतिम होगा, ये दोनों से तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो देखिए कंफ्यूज नहीं करना, अगर कंफ्यूजन है तो इसको एज जैसे वैसे निकाल लेना है। u है तो अब इसको कैंसिल, u सब में कॉमन आ गया, तो अब जो है नेक्स्ट वाला कर लेंगे। यहाँ t लिख दिए, यहाँ पर u के नेक्स्ट l है, यहाँ भी u के नेक्स्ट s है, यहाँ पर g हो गया। अब देखिए इसी से सभी जो है अलग अलग हैं, तो यहीं से जो है आप क्या होगा, आंसर डिसाइड हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा पहले है, एस टी यू, तो जी वाला पहले होगा यानी कि 5 हो गया, कैंसिल कीजिए। जी के बाद क्या आता है, एल वाला आता है तो 2 हो गया, फिर क्या आ गया, टी वाला आ गया यानी कि पहला वाला आ गया, और फिर क्या आ गया, चौथा वाला आ गया, एस टी यू, एस टी नहीं, देखिए चौथा वाला आएगा, फोर्थ वाला आता है क्योंकि एस और टी था, एस टी में पहले एस वाला में आता है 4 और फिर हो गया 1, और यहाँ 3 तो मेरा सच चुका था, तो ये वाला जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। 3 5 2 4 1, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मानते हैं कि यहाँ अगर इस तरह से होता, लेटर मान लिए एक्स यू कुछ भी होता, 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 तो ये भी कट हो जाता। देखिए यू में सब में ये भी कट हो जाता, तो थर्ड पोजीशन में अगर डिफरेंट होता, थर्ड पोजीशन में अगर एक भी डिफरेंट होता तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और सब कॉमन है तो ये भी कट जाएगा और नेक्स्ट वाले से स्टार्ट हो जाएगा इस तरह करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको मिरर इमेज निकालना है, दाईं ओर एक दर्पण रखा गया है,
यहाँ पर एक दर्पण रखा गया है तो मिरर इमेज निकालना है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट हो जाता है और राइट टू लेफ्ट हो जाता है, और जो लेटर होगा उसका भी लेफ्ट टू राइट होगा, या फिगर जो होगा उसका भी लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मिरर इमेज इसका। तो यहाँ पर देखिए, और ऊपर से नीचे नहीं होगा, क्योंकि टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप जो होगा वो वाटर इमेज में होता है। इसमें जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट उसका बदल जाएगा। जैसे यहाँ रो जो हो रहा है, ये मान लीजिए लेफ्ट है और ये राइट है। रो अभी किधर दिख रहा है, राइट की ओर, तो लेफ्ट की ओर हो जाएगा। और लेफ्ट की ओर होने के साथ साथ ये लेफ्ट डायरेक्शन में भी क्या होगा, चला जाएगा। चूँकि ये देखिए, अगर इसको पार्टीशन कर रहे हैं यहाँ से, तो ये दो पार्टीशन होता है, तो दोनों पार्टीशन में देखिए राइट पार्टीशन ये हो गया और लेफ्ट पार्टीशन ये हो गया। तो राइट पार्टीशन में ये जो हो जाएगा लेफ्ट में चला जाएगा, और ये खुद भी जो है लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो ये इधर आके ये राइट हो गया, तो ये सही है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो लेफ्ट में आया, ये जो है लेफ्ट पार्टीशन में आया, बट ये अपना डायरेक्शन जो चेंज नहीं किया, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। इसको भी जो है राइट में होना चाहिए था, इन तीनों की तरह। अब इसमें देखिए, ये फिगर इधर जाएगा, ठीक है, ये फिगर इधर जाएगा और एज इट इज़ होगा, क्योंकि ये फिगर जो है अपर वाले का लेफ्ट राइट तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसी तरह होगा ये वाला। ये देखिए, यहाँ पर कलरफुल पार्ट नीचे आ गया, जबकि नीचे नहीं आना चाहिए था। कलरफुल पार्ट यहाँ नीचे आ गया, नीचे नहीं आना चाहिए था। नीचे में यहाँ सिर्फ लेफ्ट राइट, मिरर इमेज में सिर्फ लेफ्ट राइट होता है, ऊपर नीचे जो होगा वाटर इमेज में होगा, इसलिए ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। अब इसको देखेंगे, इस कलर को, ये जो होगा ये सबसे लेफ्ट में, अगर इस पार्ट को बोलिएगा लेफ्ट में है, तो सबसे ये राइट में चला जाएगा, और ये भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड में है ना ये कॉर्नर, ये राइट साइड में हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। और इसका जो कलर पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में है, देखिए इसमें तो नहीं शो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 4 जो है ये भी लेफ्ट साइड जाके उल्टा हो गया, ये भी 6 जो होगा ये भी क्या हो रहा है, 6 जो है लेफ्ट साइड सेकंड पे चला जाएगा और इसको लेफ्ट मूव हो जाएगा। 6 जब ऐसा है तो ये कैसे, ऐसे करके जो है इसको राइट साइड में है, तो इसको ऐसे करके लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, तो लेफ्ट राइट में ही जो है चेंज होता है। जी भी देखिए, जी जब ऐसे है, ये कॉर्नर ऐसे है, तो ये कैसा होगा, ये किधर है, अगर इससे हम लेंगे यहाँ पर, तो इसके रेफरेंस में, इस लाइन के रेफरेंस में किधर, राइट साइड में, इसको इस साइड कर देंगे, यानी ऐसे करेंगे। ये वाला ऐसे है राइट साइड में, तो ये वाला ऐसे कर देंगे, और ये वाला सीधा है, तो सीधा का लेफ्ट राइट कुछ नहीं होगा, और ऊपर नीचे का भी कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए, ये जो है किधर है, ये खींचे हम किधर, जी में जो है ये वाला, जी में ऐसे किए, फिर खींचे हम किधर, राइट साइड में खींचे, तो ये वाला ऐसे किया, अब लेफ्ट साइड में खींचेंगे, और ये डाउन है तो अप डाउन में कोई चेंज नहीं होगा, तो डाउन कर देंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो होगा ये करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट में जाइए कि यहाँ पर थंडर है, थंडर में जो है THUNDER, थंडर में क्या करना है कि जो आपका भवेल है उसको एक लेटर जो है इमीडिएटली फॉलोइंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, यानी कि भवेल में क्या करना है, यानी कि स्वर में क्या करना है, एक जोड़ देना है, स्वर में एक जोड़ देना है। और व्यंजन में जो है, व्यंजन में यानी कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में क्या करना है, पहले लेटर जाना है, यानी कि -1 करना है। ठीक है, यानी कि भवेल जो होता है ये भी जानकारी 5 AEIOU होता है, तो जहाँ भी ये दिखे इसमें एक एक जोड़ देना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार के बने अक्षरों के समूह के बीच में आएगा। अब देखिए, इसमें तो कोई भी अक्षर, अगर यहाँ पर थंडर है तो थंडर में तो कोई भी अक्षर तो एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जा रहा है, जितना नंबर है वही होगा। जो बीच में नंबर है, जो बीच में लेटर है,
वो लेटर बीच में ही रहेगा। यहाँ पर देखिए बीच में कौन है, एन है, तो एन तो बीच में ही होगा, लेकिन जो कंडीशन है उसको लगा के आपको आंसर देना है, तो बीच वाला ही डायरेक्टली। आप क्या कर सकते थे कि जो इसमें आपको भवेल मिलेगा उसमें आप एक जोड़िएगा, फिर जो कॉन्सोनेंट एक घटाई, वो तो अननेसेसरी हो गया ना। फिर आपको बीच में जो रहेगा उसी में ना आपको आंसर देना कि बीच में भवेल है कि कॉन्सोनेंट है, उसमें एक प्लस माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट बीच वाला ही ले लिए, और ये चूंकि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसमें एक घटा दिए, एक घटा देंगे तो क्या होगा, एम होगा। तो बीच वाला कौन सा अक्षर आएगा, एम आएगा, तो एम लिख दीजिए। तो इसके साथ ही जो है 20 क्वेश्चंस का सेशन समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और सभी वीडियो को आप ध्यान से दीजिए, देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। और जितने भी सेशन में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, इससे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आई थिंक बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।